जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गजेंद्र मोक्ष की कथा। भगवान विष्णु के भक्त गजेंद्र हाथी को शाप से मुक्ति दिलाने की अमर कथा की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में, जहां हम आपको एक दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल भगवान विष्णु की अनुकंपा को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कथा गजेंद्र मोक्ष की है, जिसमें एक हाथी के विश्वास ने भगवान को धरती पर उतरने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कथा को। गजेंद्र मोक्ष की कथा के अनुसार श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है यह कथा। यह कहानी हमें जीवन में संकट के समय ईश्वर पर विश्वास और भक्ति और आत्मसमर्पण का महत्व सिखाती है। यह कथा गजेंद्र नामक एक दिव्य हाथी की है, जो पूर्व जन्म में एक राजा था। अपने कर्मों के कारण उसे हाथी का जन्म लेना पड़ा, लेकिन उसकी भक्ति और श्रद्धा ने उसे मोक्ष दिलाया। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नामक एक राजा था। राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ध्यान तथा तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन जब राजा ध्यान में थे, तब ऋषि अगस्त्य उनके पास आए। राजा ने ऋषि का स्वागत करने में कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे ईश्वर की आराधना में लीन थे। ऋषि अगस्त्य ने इसे अहंकार समझा और क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया, तुम अगले जन्म में एक हाथी बनोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। शाप के कारण राजा इंद्रदमन का जन्म एक शक्तिशाली हाथी के रूप में हुआ। वह हाथी गजेंद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। गजेंद्र शक्तिशाली और बुद्धिमान था। वह अपने झुंड का मुखिया बन गया और जंगल में अपनी ताकत और बल का प्रदर्शन करता था। उसके साथ उसकी पत्नियां और बच्चे भी थे, और पूरा झुंड उनके नेतृत्व में सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। एक दिन गजेंद्र अपने झुंड के साथ एक सुंदर पर्वत पर गया, जिसे त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। पर्वत पर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य था, और वहाँ एक विशाल सरोवर था, जिसमें जल क्रीड़ा करने के लिए गजेंद्र अपने परिवार और झुंड के साथ उतर गया। गजेंद्र ने कमल के फूल तोड़े और सरोवर के जल में आनंद से डूब गया। लेकिन उसी सरोवर में एक विशाल मगरमच्छ भी रहता था। जब गजेंद्र पानी में खेल रहा था, तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपने बल से मगरमच्छ से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ का बल पानी से अधिक था। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ से वह छूट ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। तब उसने देखा कि उसे कोई नहीं बचा सकता, तो उसने अपने पूर्व जन्म की भक्ति को स्मरण किया। उसने भगवान विष्णु को पुकारना शुरू कर दिया, और गजेंद्र ने एक कमल का फूल उठाया और उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आप ही मेरी रक्षक हैं। कृपा करके मुझे इस संकट से बचाइए। मेरी सारी शक्तियाँ समाप्त हो चुकी हैं। अब मैं केवल आपका आश्रय चाहता हूँ। तो गजेंद्र की करुणा पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ वाहन पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो गया, और उन्होंने आते ही अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। तो मगरमच्छ भी पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। उसे एक ऋषि ने एक श्राप दिया, और श्राप के कारण मगरमच्छ का जन्म लेना पड़ा।
भगवान विष्णु के स्पर्श से उसे भी शाप से मुक्ति मिली। वह अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को आशीर्वाद दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र ने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो कथा का संदेश क्या है? तो गजेंद्र मोक्ष की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पर ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि हमारा समर्पण और विश्वास सच्चा है तो ईश्वर अवश्य हमारी सहायता करेंगे। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि जीवन में कभी भी घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। जब भी कोई संकट आए तो भगवान की शरण में जाएं। भगवान विष्णु ने समय यह साबित किया कि उनके लिए सभी भक्त एक समान हैं। तो गजेंद्र मोक्ष की यह कथा सच्ची भक्ति, विश्वास और आत्मसमर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। तो कैसे भगवान विष्णु ने गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त कर उसे मोक्ष प्रदान किया। तो यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की पुकार कभी भी अनसुनी नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद